आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो कि काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे कि जो स्किल्ड वर्कर रूट है उसके ऊपर क्या सप्लीमेंट्री या सेकेंडरी वर्क अलाउड है या नहीं है। काफ़ी सारी अफवाहें थी, बहुत सारे लोग इसके ऊपर वीडियोस बना रहे थे, लेकिन लीगली या होम ऑफिस की वेबसाइट पे कोई भी ऐसा कोई चीज़ पब्लिश नहीं हुई थी। लेकिन आज जो है उनकी जो 4 अप्रैल 2024 को जो होम ऑफिस ने जो पॉलिसी अपने स्टाफ के लिए वो पब्लिश कर दी है। और गुड न्यूज़ ये है कि होम ऑफिस ने कंफर्म किया है कि अगर आप स्किल्ड वर्कर रूट के ऊपर हैं ऑलरेडी यहाँ पे यूके के अंदर, और अगर आप मेन जो जॉब कर रहे हैं उसके साथ आप एडिशनल 20 आवर्स किसी भी और जॉब के अंदर, जो कि उन्होंने कुछ उसके लिए कंडीशंस रखी हैं जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं, उन कंडीशंस के साथ आप 20 आवर्स फर्दर किसी और एम्प्लॉयर के साथ भी काम कर सकते हैं। अच्छा, अब वो कंडीशंस क्या रखी हैं? अब उन्होंने ये कहा है कि आप जो अपना सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है उसके साथ एक तो आपने मेन वो जॉब करनी है जिसके ऊपर ज़रा आपको कॉस्ट लेटर मिला हुआ है, वो आपने कंटिन्यू करनी है। उसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि आप नो मोर देन 20 आवर्स इन अ वीक आप जॉब नहीं करेंगे, लेकिन उस कंपनी के साथ आप जॉब कर सकते हैं या उस जॉब टाइटल के साथ जो कि ऑक्यूपेशन लिस्टेड इन टेबल 1, 2 और 3 ऑफ अपेंडिक्स स्किल्ड ऑक्यूपेशंस के अंदर वो होना चाहिए। यानी जिस जॉब के ऊपर जो आप जिस टाइटल के ऊपर जॉब करेंगे, वो जो इनकी ऑक्यूपेशंस लिस्टेड के लिए इन्होंने टेबल 1, 2 एंड 3 ऑफ अपेंडिक्स स्किल्ड ऑक्यूपेशंस के अंदर होम ऑफिस ने जो मेंशन किया हुआ है वो जॉब टाइटल उसके अंदर होना चाहिए। अब उसको आपके सुनने वालों के लिए मैं आसानी कर देता हूँ। जैसे अगर कोई आप ऐसी जॉब कर रहे हैं कि जैसे जो कि उनकी जो लिस्ट के अंदर वो मौजूद नहीं है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप कोई मैनेजरियल रोल की कोई जॉब अभी कर रहे हैं, लेकिन आप बाद में कोई ऐसी अगर आप कहते हैं जी मैं किसी चिकन फ्राइड के अंदर एक ऐसे जॉब के ऊपर वर्क करना चाह रहा हूँ कि जो कि उनके कोड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो आप नहीं कर सकेंगे। लेकिन कोई और ऐसा जॉब टाइटल जो कि उनकी लिस्ट के अंदर उनके टेबल्स के अंदर अगर एग्जिस्ट करता है तो आप 100% उसके अंदर जॉब कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा उन्होंने जो कंडीशन रखी है वो ये रखी है कि आप जो आपके कॉस्ट जो कि आप ऑलरेडी जो आपका मेन जॉब होगा उस के अंदर जो वर्किंग आवर्स जो कवर हो रहे हैं उनके अलावा ये आपने ये जॉब करना है। अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉस्ट के अंदर अगर आपको मंडे टू फ्राइडे अगर आपने वर्क करना था, तो जो आपने 20 आवर्स जो जॉब करनी है वो उन मंडे टू फ्राइडे के अलावा, यानी अगर आप सैटरडे या संडे को जॉब करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ एक उन्होंने और चीज़ बड़ी अच्छी इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि अगर आपका जो एग्जिस्टिंग वर्क है जो कि कॉस्ट में जो जिस जॉब टाइटल के ऊपर आप हैं या जहाँ पे आपको स्किल्ड वर्कर रूट वीज़ा जिसकी बेस पे मिला हुआ है, उसके अंदर आप जितना मर्जी चाहें आप जो है वो ओवर टाइम कर सकते हैं, और उस ओवर टाइम के लिए आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। जैसे अगर आपको इनिशियली 37.5 आवर्स का कॉस्ट मिला था और आपकी जो जॉब रिक्वायरमेंट थी वो इतने आवर्स की थी, तो अगर आप उसमें 40 घंटे, 50 घंटे, 60 घंटे जितना मर्जी काम करना चाहें तो उसके ऊपर कोई भी किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। लेकिन जो 20 आवर्स का जो वर्क है इसमें आप कोई भी जो एडिशनल जॉब जिसके लिए मैंने 3 जो कंडीशंस हैं वो बताई हैं, या आप इसके अलावा जो एक और अनदर गुड चीज़ है कि आप अपने बिजनेस के अंदर भी काम कर सकते हैं। अगर आपका अपना अगर कोई बिजनेस है तो आप इन जो मेन जॉब है कॉस्ट की, उसके अलावा जो 20 आवर्स का जो वर्क है वो इसके अंदर अपने बिजनेस के अंदर भी आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसके ऊपर भी उन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन कंडीशन एक ही है कि जो एलिजिबल जो इनका ऑक्यूपेशन कोड के जो इन्होंने 3 टेबल्स दिए हुए हैं, जॉब टाइटल उसके अंदर मस्ट होना चाहिए, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। होपफुली आज की जो वीडियो है वो आपके लिए क्वाइट हेल्पफुल होगी। और जो इससे पहले लोगों के जहन में भाम था कि जी बात सुनने को तो आ रही है लेकिन होम ऑफिस की वेबसाइट पे या कहीं भी उनकी पॉलिसी में ये बात जो है वो नहीं दी गई थी, लेकिन आज जो 4 अप्रैल को जो होम ऑफिस ने अपनी जो पॉलिसी गाइडेंस दी है उसके अंदर इन्होंने चीज़ जो है इन राइटिंग कंफर्म कर दिया। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।